देवानंद को दुनिया छोड़े कई साल हो गए, पर फिर भी लगता है कि वो यही है। उनका सिनेमा, उनके गीत, उनकी जिंदादिली, उनकी अदायगी सब सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। उनका झुक झुक कर संवाद, अदायगी का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, अपने दौर में रोमानिया और फैशन आइकन रहे देवानंद को लेकर यूँ तो कई किस्से मशहूर हैं। आज हम उनसे जुड़ी कुछ अनकही बातें बताने जा रहे हैं। फिल्मों में धोती कुर्ता पहनकर पेश हुए देवानंद ने बाद में विलायती अंदाज अपना लिया और अपनी रंगीन तबीयत के अनुकूल गले में स्कार्फ बांधना शुरू किया। वे शर्ट के सबसे ऊपर वाली बटन तक बंद रखते थे। देवानंद ने अपनी किसी फिल्म में कभी अपनी शर्ट का बटन नहीं खोला और धीरे धीरे यही उनकी स्टाइल बन गई। कहा जाता है कि लोग ये सोचकर उनकी फिल्में देखने जाते थे कि हो सकता है कि इस बार ये बटन खुल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और इसके पीछे वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शर्ट के सारे बटन बंद करने की आदत देवानंद साहब को बचपन से ही थी। दूसरे, उन्हें अपनी बॉडी को लेकर कॉम्प्लेक्स था। उन्हें लगता था कि उनका चेहरा तो ठीक ठाक था, पर मसल्स बिल्कुल नहीं थे। इस वजह से वो हमेशा अपनी बॉडी को पूरा कवर ही किए रहे। ये बात अलग है कि उनका ये अंदाज भी उनके स्टाइल का हिस्सा बन गया। दरअसल गर्दन झुकाकर बात करना, झुककर चलना, ये उनकी बचपन की आदत थी। उनकी यही आदत फिल्मों में उनकी अदा बन गई। लोग उनकी इसी चाल, झुककर डायलॉग डिलीवरी के अंदाज के दीवाने हो गए। खुद देवानंद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में झुककर चलने और बात करने की उनकी आदत ही फिल्मों में आने के बाद उनकी पहचान और आत्मविश्वास बन गई। देवानंद साहब के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन काले कोट से जुड़ा एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। जब कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। दरअसल फिल्म काला पानी में देवानंद साहब सफ़ेद शर्ट पर काला कोट पहनने नजर आए थे और उन पर काला कोट इतना खूबसूरत लगता था कि उनकी इस लुक पर लड़कियों के साथ साथ लड़के भी फिदा हो गए थे। देवानंद जब भी सफ़ेद शर्ट के ऊपर काले रंग का कोट पहनकर बाहर निकलते थे तो उन्हें देखने के लिए लड़कियों की भारी भीड़ लग जाती थी। उन्हें इस कोट में देखकर लड़कियां छत से छलांग लगाने तक को तैयार थी। आखिरकार इस मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ा और कोर्ट ने देवानंद साहब के काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया। सिनेमा के इस सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी और इनकी फिल्म देखने की ऐसी दीवानगी होती थी लोगों में कि फिल्म रिलीज होते ही थिएटर फुल हो जाते थे। टिकट लेने के लिए लोग धूप में घंटों लाइन लगाते थे। कहते हैं कि देवानंद साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लग गई। उस वक्त जमशेदपुर के एक सिनेमाघर के बाहर फिल्म के टिकट के लिए तो गोलियां चल गई थी, जिसमें 2 छात्रों की मौत तक हो गई। इस घटना के बाद एक सप्ताह के लिए नटराज टॉकीज बंद कर दिया गया। इस कदर लोगों के दिलों दिमाग पर हावी थे देवानंद साहब बड़ी उम्र तक युवा ही नजर आते रहे। उम्र का उन पर कभी असर हुआ ही नहीं। वो आखिरी सांस तक फिट और हेल्दी रहे। शायद ही किसी को यकीन हो, लेकिन देवानंद साहब ने फिट रहने के लिए कभी योग या डाइटिंग नहीं की। वो कहते थे, मैं एक एक्टर हूँ। एक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो प्रेजेंटेबल हो। आपको अच्छा लगना चाहिए। कुछ भी हो, आपको खुद को साबित करने और होड़ में बनाए रखने के लिए खुद को फिट रखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उनका मानना था कि इसके लिए सिर्फ अनुशासन की ज़रूरत होती है। वो खुद बेहद अनुशासित थे। वो योग नहीं करते थे, लेकिन योगी की तरह रहते थे। सादा खाना, दाल रोटी खाते थे। शराब, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते थे। यहाँ तक विदेशों में जाते तो वहाँ भी भारतीय खाना ही खाते थे। यही कारण है कि वो हमेशा फिट नजर आए। रोमांस के बादशाह देवानंद साहब को अपने जीवन में 3 बार इश्क हुआ। सुरैया के साथ
उनकी लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। सुरैया मुस्लिम थी, सो इस मोहब्बत में मजहब आड़े आ गया। उनकी नानी ने देवानंद साहब को अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक, जो देवानंद के बड़े भाई चेतन की पहली पत्नी की बहन थी। कल्पना से देवानंद साहब ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन कुछ सालों बाद उनके रिश्ते में भी वो बात नहीं रही। इसके बाद देवानंद साहब को उम्र के उस पड़ाव पर तीसरी बार जीनत अमान से मोहब्बत हुई, जब उनका बेटा 12 साल का था। लेकिन जीनत पहले ही किसी और से दिल लगा बैठी थी, इसलिए देवानंद साहब का ये प्यार भी परवान नहीं चढ़ पाया और वो पूरी जिंदगी जीनत अमान के अच्छे दोस्त बने रहे।